देखते हुए कुछ और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हम उस पैराग्राफ में उधर हम जाते वक्त मत्ती का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 22 से लेकर वचन हम पढ़ेंगे। तो मुझे शब्द से हिंदी में पढ़ सकते तो अच्छा है, और नहीं तो मैं खुद पढ़ेंगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सदम के प्रदेश की ओर चला गया। मतलब आपको समझना है, उससे पहले कुछ घटना हो गया, इसलिए 21वां वचन इस प्रकार लिखा है। उधर से मतलब कुछ पर्टिकुलर जगह के बारे में बता रहे। चला गया, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सदा रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारी पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोए हुए भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़के की रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी और चूर छार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरती है। इस पर यीशु ने उससे उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बेड़ा है, जैसे तुम चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी की घड़ी में चंगी हो गया। उसकी बेटी उसी घड़ी में चंगी हो गया। हालेलुया। तो आप सबको इस कहानी मालूम है, इस घटना मालूम है, तो आज हम इसे ऊपर मनन करेंगे। अभी आपको समझना है, यीशु के पास एक स्त्री आया, एक अन्य जाति स्त्री आया। उसने अपने बच्चे की छुटकारा के लिए भीख मांग रहा था। तो यीशु उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। ये कहानी सुनते वक्त हमको ऐसा लगता है यीशु बिल्कुल एक कठोर व्यक्ति है, क्योंकि यीशु दया का सागर है, प्रेम का पूरा प्रेम है। लेकिन इधर कुछ बात हजम नहीं होते, मेल नहीं खा रहे। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं? यीशु खुद अपने चेलों से बोल रहे, इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के छोड़ में किसी के पास मुझे भेजा नहीं गया है। फिर वो लेडी आया, उसको प्रणाम किया, उसका पाँव तले गिर पड़ा है। फिर उससे क्या जवाब दे रहे? बच्चे को रोटी लेकर कुत्तों को आगे ना डालना अच्छा नहीं है। एक तरीके से बहुत हार्श, बहुत ऐसा लगता है ये बहुत कठोर बात है। तो बाइबल हमको किसी प्रकार कुछ बातों को समझाने के लिए लिखते हैं। उसके अंदर यीशु हर एक काम करते हैं, उसके पीछे एक मकसद होते हैं। यह सिर्फ एक विश्वास की बात नहीं है। इस बात समझने के लिए हमको 15 अध्याय का पहले वचन से जाना पड़ेगा। हमने 21 वचन में देखा है यीशु वहां से निकला, तो मतलब उससे पहले कुछ बात हो चुका है। उस बातों को यीशु हमको समझाना चाहते हैं। क्या है इसका 15 वचन में? आप मरकुस के सुसमाचार में 7 अध्याय में जाएंगे, वो भी सही बात मिलेगी, लेकिन इधर हम मत्ती के सुसमाचार में रुकेंगे। तो उधर क्या हो गया? 15 अध्याय के शुरुआत में आप देख सकते हैं यीशु किसके साथ बात कर रहे हैं? यीशु के साथ फरीसियों और यहूदी और फरीसियों ने यीशु के साथ कुछ कंप्लेंट लेकर आए। इधर लॉ और विश्वास, कानून और विश्वास के बीच में एक टकराव है। उन लोगों ने यीशु के पास एक कंप्लेंट लेके आया। क्या था उसका कंप्लेंट? उसका पहला इस 15 अध्याय का दूसरा वचन, तेरे पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? हालेलुया। ये बहुत बड़ा कंप्लेंट लेकर आया, बहुत बड़ा कंप्लेंट है। यहूदी लोग, फरीसी और शास्त्रियों ने उनके पास आकर बोला है,
तेरे लोग, तेरे चेले लोग क्यों परंपरा को, गुरुओं को, परंपरा को क्यों तोड़ रहे हैं? क्या गलती कर रहे हैं उन लोगों ने? बिना हाथ धो के, उसका सिस्टम था, वो सिस्टम को छोड़कर बिना हाथ धो के भी लोग खाना खाते हैं। तो यीशु के पास इस अध्याय में हम देख सकते हैं एक विधवा स्त्री, एक कनानी स्त्री उसके पास आकर विश्वास के साथ भीख मांग रहे। उसके पास ना तो कानून है, ना तो परमेश्वर से संबंध है, परमेश्वर के साथ कोई लेने देना नहीं है, लेकिन उसके बारे में वो सुना है, जाना है, इसलिए उसने, उस स्त्री ने यीशु को किस प्रकार पुकार रहे? ये दाऊद के संतान, हालेलुया। अब इस बात को समझना है, ये ऐसा नहीं है, वो समझ लिया क्लियरली कौन है इस व्यक्ति, क्या कर सकता है। दाऊद के संतान का मतलब क्या है? दाऊद के संतान का मतलब वो अधिकार रखने वाला है, वो राजा के पुत्र है, उसके पास अधिकार है। और मत्ती के सुसमाचार का 4 अध्याय के 24 में लिखा है, यीशु का यश पूरा जगह में फैल गया क्योंकि उसके चंगाई के कार्य, उसके बीमारों को चंगा करने के कार्य और चिन्ह और चमत्कार के कार्य पूरे जगह में फैलाए। तो इसका मतलब उसका ये यश फैलने के कारण इस अन्य जाति स्त्री भी उसके ऊपर विश्वास किया होगा, क्योंकि उसने अद्भुत और चमत्कार कार्य कर रहे हैं और उसने उसका बैकग्राउंड खोजा होगा, उसको मालूम पड़ गया ये छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो कौन है? दाऊद के संतान है। हालेलुया। मतलब जिसके पास विश्वास है, जिसके पास प्रमाण है, जिसके पास परमेश्वर है, उसको जो रेवलेशन नहीं मिला है, वो रेवलेशन इस अन्य जाति स्त्री ने हासिल किया है। किस प्रकार? विश्वास के कारण। उसको एक विश्वास था, अगर मैं इसके पास जाएगा, हालेलुया, मेरा बेटी बिल्कुल छुटकारा पाएंगे। जो विश्वास से भरे हुए थे वो। लेकिन उधर विश्वास दिए हुए व्यक्ति, रिलेशन दिए हुए व्यक्ति किधर बैठ रहे? कंप्लेंट लेकर खड़ा है। एक बार एक बार हमसे आपस में इस समय को हम कंपेयर करें। हमें से कई लोग आज कम से कम 80-90 लोग हमारा चर्च का मेंबर है, लेकिन कितना लोग है? कहीं न कहीं कंप्लेंट लेकर बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ कंप्लेंट है उसके जीवन में। यहूदियों के पास व्यवस्था था, प्रमाण था, उसके पास परमेश्वर का वचन था और परमेश्वर के चुने हुए थे, उसके साथ परमेश्वर का रिलेशन मानता था। लेकिन उन लोग क्या कर रहे हैं? अभी कंप्लेंट लेकर बैठा हुआ। किस बात का कंप्लेंट है? बड़ी बात के क्या? किस बात का कंप्लेंट है? हाथ नहीं धो रहे खाने के। आज हमें से कई लोग क्यों चर्च में नहीं आते, क्यों आराधना क्यों नहीं कर पाते? हमारे पास बाइबल है, हम बोलते हैं हम विश्वासी है, हम बोलते हैं हम मसीह परिवार से बिलोंग करते हैं, हम बोलते हैं हमारे पास वचन है, हमको जान है, हम ये सब कुछ है, हमारे घर पे है, हमारे सोसाइटी में है, हमारा व्यक्ति पास्टर है, हमारा फादर पास्टर, जो भी सब कुछ हमारे बोलने के लिए बड़े बड़े बात हमारे पास है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे कंप्लेंट, हम कंप्लेंट लेकर बैठे। कंप्लेंट इसलिए आया, हमारे पास विश्वास नहीं है। विश्वास ना होने के कारण हमारा कंप्लेंट है। इसको स्रोत है हमारे पास। अभी जाए तो कंप्लेंट क्या है, वो अभी जाए तो ये प्रॉब्लम है, अभी जाए तो ये प्रॉब्लम है, उधर प्रॉब्लम है, हम बहुत सारे प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। लेकिन स्त्री कुछ आप समझना है। और 22 वचन में लिखा है, और उस देश की एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु। सेकंड बात क्या लिखा है? पहला बात शब्द के इस्तेमाल कर रहे प्रभु, लॉर्ड। उसको कहां से मिला ये लोग? यहूदियों ने उसको कैसा भी संबोधन कर रहा था? तेरे चेला लोग। तो इस कनानी स्त्री कैसे बोल रहे? हे प्रभु। प्रभु मतलब क्या है? उसने अपना आप उसको क्या माना है? उसका स्वामी माना है।
पास ना तो कानून है, ना तो किताब है, ना तो कोई व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। लेकिन उसने अपने आप को प्रभु को क्या माना है, और बोल रहे रिलेशन के साथ बोल रहे दाऊद का संतान, अधिकार रखने वाला। हालेलुया। तो इधर एक क्लैश है, तो यीशु इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण आप उस अध्याय में पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब जिसके पास परमेश्वर का चुनाव है, जिसके पास परमेश्वर का साथ रिलेशन है, परमेश्वर चुना हुआ है, उन लोग अपने विश्वास को खो गया, तो परमेश्वर उस अधिकार को, व्यवस्था को एक नया व्यवस्था बनाना चाहता। अब इधर यीशु उन लोगों से बात कर रहे हैं। यीशु ने क्या पूछ रहे हैं? तीसरा वचन से हम देख सकते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? हाँ, इधर यीशु उन लोगों से पूछा, तुम भी अपना परंपरा को, परमेश्वर, तुम लोग परंपरा नहीं बोले, यीशु क्या बोला है? तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो? तो इधर इनका कंप्लेंट था, वो परंपरा को तोड़ रहे, आपने वाश नहीं करते। यीशु पूछे, तो परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन को क्यों टालते? इस बात को लोग बता रहे, आगे के शॉर्ट में मैं बताऊं आगे क्या है बात है। यीशु किस बात के बारे में बात कर रहे हैं? एक दो वचन और पढ़े। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ, अपने पिता और माता के आदर करना है, तेरा व्यवस्था में लिखा है। इधर लिखा है व्यवस्था में, पांचवा व्यवस्था क्या है? तेरा पिता और माता का आदर करना है। इधर क्या लिखा है? उन लोग क्या करते हैं? और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे, वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझ से लाभ पहुंच सकता था, वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका। अभी ध्यान रखना, इधर उन लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग बोल रहे हैं ये व्यवस्था, तो उन लोग परंपरा को ध्यान दे रहे, लेकिन इधर यीशु बोले तुम परंपरा के कारण परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ रहे, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है अपने माता पिता के आदर करना है। जो कोई माता पिता को तुच्छ जान तो मार डाला जाएंगे। व्यवस्था इतना कठोर था, इतना स्ट्रॉन्ग था। तो इन लोग क्या कर दिया? समय बीत गया, अभी इसी समय इन लोग कैसे टीचिंग कर रहे हैं? अगर कोई बोलेंगे, माँ बाप से बोलेंगे, आप तुमसे जो मिलने था मुझे कोई दान पहुंचेगा, वो मैं किसको दे दिया? परमेश्वर को दे दिया, चर्च को दे दिया। इसलिए तेरे साथ कोई संभालना, कुछ देखना पालना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उन लोग इसी प्रकार परमेश्वर का व्यवस्था को उल्लंघन कर रहे हैं। अभी आपको समझना है, इधर बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ रहे, उधर एक मां अपने बच्चे के लिए भीख मांग। इधर व्यवस्था बताकर, परंपरा बताकर अपने बूढ़े माँ बाप को उन लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, और इधर एक माँ अपने बच्ची के लिए भीख मांग। ये दोनों को आपको कंपेयर करके देखना। इसलिए यीशु उन लोगों को बताया, तुम लोग परमेश्वर का व्यवस्था को तुम लोग क्या करते? उल्लंघन करते। तुम्हारा परंपरा बोलकर उन लोग तो परमेश्वर का व्यवस्था को उल्लंघन कर, इधर लिखा है, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था, वह परमेश्वर को भेंट चढ़ा चुका है। हालेलुया। तो इतना बोलने से क्या हो गया? अभी माँ बाप को आदर करने की कोई जरूरत नहीं, लोगों ने व्यवस्था ऐसा बना। परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? अगर माँ बाप का आदर नहीं करते, उसको दंड क्या है? मृत्यु का दंड। इतना बड़ा कार्य को उन लोगों ने छोड़ दिया। अब उन लोग किसी बात के कंप्लेंट लेकर आ रहे, हाथ नहीं दो। फिर यीशु उसके बारे में बताया। यीशु बोला, ये कपट विश्वास। हमें से कई लोग जो कंप्लेंट लेकर आते हैं, एक्सक्यूज लेकर आते हैं,
फिर हम बोलते हमारे अंदर, हम विश्वास करते हैं, ये सच्चाई में कपट विश्वास। आपके जीवन में ऐसा नहीं होना। हम आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को थोड़ा सा सोचें, मेरे जीवन में किधर भी इसी प्रकार है, मेरे जीवन में कपट विश्वास है, मैं इस प्रकार गलत विचार में। तो आगे क्यों बढ़ेंगे? यीशु 9 वचन में यीशु लोग बोला है, और व्यवस्था मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। लोग क्या करते हैं? व्यवस्था और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, और क्योंकि मनुष्यों को विधियों को धर्मशास्त्र करके क्या करते हैं? सिखाते हैं। आज हमारे पास ये बात, परमेश्वर को वचन को छोड़कर व्यर्थ बात को क्या मानते हो? उपदेश मानते। व्यर्थ बात को उपदेश मानकर हम उसको सिखाते हैं, वो बात को बताते, ये बात। सच्चाई को हम क्या करते हैं? नजरअंदाज करते। इसके बारे में प्रभु यीशु बता रहे, वो अंधे अगुआ है। वो कौन है? अंधे अगुआ है। तो अंधे अगुआ किसी को सही राह दिखा नहीं सकता, क्योंकि बाइबल हमको क्लियरली बता रही, यीशु ने बोला, जो अंधे किसी को मार्ग दिखाए तो क्या हो जाता है? दोनों खड्डे में गिर जाएंगे। तो हम कभी ऐसा मत बने। हमारे पास सब कुछ, इस व्यवस्था, इस वचन, ये सब कुछ परमेश्वर ने हमारा साथ दिया है। आज जिस प्रकार उसी समय यहूदी लोग का चुने हुए थे, आज कौन है चुने हुए? मैं और हम चुने हुए लोग। हमको परमेश्वर ने चुन लिया। लेकिन हम इधर अपने व्यवस्था के अनुसार, अपने परंपरा के अनुसार जीवन बिता आगे बढ़ेंगे। क्या बोला उस स्त्री ने? उस स्त्री के पास परमेश्वर फिर बातचीत में जाएंगे, 23 से हम पढ़ेंगे। बस उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, उसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। तो उसके यीशु कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे, तो चेलों ने आकर क्या बोला है? उसको विदा कर, क्यों? वो चिल्लाकर हमारे पीछे आ रहे। तो यीशु ने क्या उत्तर दिया है? उत्तर दिया, इस्राएल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हालेलुया। तो यीशु बोल रहे, इस्राएल के खोए हुए भेड़ों को छोड़कर मुझे किसी के पास नहीं भेजा गया। तो अभी समझना है, इस्राएल के खोए हुए भेड़ को छोड़कर मुझे किसी के पास नहीं भेजा, क्योंकि यीशु इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूरे मानव जाति को था। आप मत्ती के सुसमाचार में हम लास्ट जाकर पढ़ेंगे तो पूरे मानव जाति के लिए। लेकिन इधर यीशु बोल रहे, यहूदी के जो खोए हुए भेड़ों को छोड़कर मुझे किसी के पास भेजा गया नहीं। लेकिन आप उसके 13 वचन एक बार पढ़ो। उसके 13 वचन में यीशु क्या बोल रहे हैं? उसने उत्तर दिया, पर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने लगाया, नहीं लगाया, उखड़ जाए। यीशु उन लोगों के बारे में बात कर रहा था, किसके पास विश्वास है, व्यवस्था है, किसके पास चुनाव है, उसके बारे में बात करने के समय में यीशु बोल रहे हैं, उसने उत्तर दिया है, हर पौधे जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया क्या हो जाएंगे? उखड़ जाएंगे। हालेलुया। एक आपको समझना है, आप मत बोल सकते हैं मेरे पास चुनाव है, मेरे पास विश्वास है, मेरे पास व्यवस्था है, मैं बपतिस्मा लिया है, मैं अभी एक चर्च का मेंबर है। आप नहीं बोल सकते, क्योंकि इधर क्लियर बोल रहे, अगर मेरा स्वर्गीय पिता ना लगाए तो कुछ भी बोलो क्या करेंगे? उखड़ जाएंगे। हालेलुया। जो आप इस बात को समझना,
हमारा लगाव स्वर्गीय पिता की ओर से। उधर स्त्री के साथ यीशु बोल रहे मुझे खोए हुए इस्राएल के जो खोए हुए पेड़ पे छोड़कर किसी के पास नहीं जाता है। लेकिन यीशु से पहले उन लोगों से इस बात कर आया, उस बात का कंटिन्यूशन है, उस बात करके आया कोई भी हो। मतलब आप कुछ भी व्यवस्था के बारे में बात करो, कुछ भी कानून बनाओ, कुछ भी बोल के खड़ा हो जाओ, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता नहीं लगाए तो आप उगड़ जाएंगे। यीशु क्लियर बोल रहा है इस बात को। ये सिर्फ इस्राएल लोग बोलकर, नहीं तो विश्वासी बोलकर, नहीं तो चर्च का मेंबरशिप बोलकर हम प्रभु में बने नहीं रह सकते। कैसे लगेगा? परमेश्वर को उसको ले गए हुए होना चाहिए हमारे जीवन। जो पेड़ मेरे स्वर्गीय पिता ने ना लगाया वो उगड़ जाए, उनको जाने दे। वो अंधे मार्गदर्शन है, और अंधे यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो आज आप इस बात को समझो। हम ये नहीं बोल सकते हम प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रभु ने बोला मुझे भेजा गया उसके लिए। लेकिन समझना है, आप भेजा, आपको चुना गया हो तो भी आप परमेश्वर के लगा हुए अनुसार नहीं है तो क्या हो जाएंगे? आपको निकलना पड़ेंगे। यीशु योना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 12 वचन में क्या लिखा है? मैं दाख लगा, तुम डालिया। कौन है? मेरे पिता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो आपको इस बात को समझना है, जो मेरे पिता किधर लगाया वो पेड़ किधर बसेंगे? यीशु में बसेंगे। हालेलुया। अगर मेरा पिता तो कौन बोलते हैं माली है, तो उसने जिस जगह में लगाया है वो पेड़ किसके ऊपर बढ़ेंगे? प्रभु यीशु। तो वो स्थिर रहेंगे, बाकी क्या हो जाते हैं? उगड़ जाएंगे। आप यीशु में लगे रहना, यही बोल रहा हूं। यीशु में नहीं लगे रहेगा तो आपको क्या बोलेंगे? आप उगड़ जाएंगे, आपको उगाड़ दिया जाएंगे, निकाल दिया जाएंगे, उस जगह में नया पेड़ आएंगे। यही बात मैं बोल रहा हूं। व्यवस्था उसके लिए था, लेकिन इधर क्या हो गया? एक स्त्री के विश्वास पूरे व्यवस्था को बदल। नॉर्मल एक बात नहीं है। आज मैं और आप इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हे अब्बा पिता कर पुकार कर इधर बैठने के कारण ये हालेलुया, ये स्त्री है, ये कनानी स्त्री। इसके द्वारा मुझे जातियों के लिए दरवाजा ओपन हो गया। उसके द्वारा हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए पहला स्टेप कदम उठाया गया, विश्वास के द्वारा। हमने पिछले सप्ताह के मैसेज में हमने क्या देखा था? कैसे संतान बन गया? उसमें एक पहला स्टेप क्या था? विश्वास के द्वारा। तो इस स्त्री के विश्वास, उसी समय तक चुने हुए लोग और जातियों के बीच में जो दीवार खड़ा था, एक मामूली बात नहीं हो रहा था उधर। उस स्त्री के विश्वास के द्वारा उस दीवार को ढाक दिया। हालेलुया। तो यीशु ने क्लियर बोला, सब कुछ बोला, मैं सिर्फ खोए हुए के लिए इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के लिए आया गया, मेरे किसी को मेरे किसी के लिए नहीं भेजा गया है। तो स्त्री ने उसके विश्वास को इतना दृढ़ता से, उस शब्द सुनकर उसने सीधे आकर उस हालेलुया प्रभु के सामने घुटने किया देखा, और इंग्लिश में लिखो वर्शिप हिम। क्या कर लिया? उस बात सुनकर, मैं सिर्फ इस्राएल के खोए हुए के लिए आए हुए से सुनकर क्या कर लिया? उसने उसको वर्शिप किया। और उसने बोला, तो
उसको वर्शिप देकर यीशु ने क्या बोला? बच्चे को रोटी लेकर कुत्ते के सामने नहीं डाल सकते। मैंने बहुत साल पहले मैं एक बार मैसेज कर रहा था, इस मैसेज को मैं सेकंड नंबर बोर्ड में मैसेज कर रहा था। उसके बाद में एक भाई ने मुझे पूछा था, प्रभु क्यों उस स्त्री को कुत्ता बना? प्रभु ऐसा बोल नहीं सकता। तो अपनी इस बात को समझना है, प्रभु कभी कुत्ता नहीं बोला। अपने एक इंसान कुत्ते का मतलब उसी समय क्लियर मीनिंग में वो ग्रीक वर्ड में पप्पी है, मतलब छोटा बच्चा को बाद में बात करते हैं। लेकिन भाई बिब्लिकल लैंग्वेज में हम जाते हैं अन्यायी लोग। आप बिब्लिकल लैंग्वेज में बहुत सका में आपको ये अन्यायी लोगों का डायरेक्शन मिल जाएंगे। जो अन्याय करते उसको संबोधन करते। उधर रिवलेशन के चैप्टर में लास्ट में लिखा है मूर्ति पूजक और टोना करने वाला और कुत्ते परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसका मतलब बारे में क्या बोला है? मतलब ये अन्याय करने वाला कोई अन्याय, क्योंकि परमेश्वर लोगों को डिबेट क्यों किया था? एक धर्म के लिए खड़ा होने के लिए और अन्याय के लिए, इसलिए चुने हुए लोग, यहूदी लोग चुने का आया। परमेश्वर ने मूसा के जरिए सॉरी अब्राहम के जरिए उसको चुना है। उनका संभाल कर लेके आया। किसके लिए था? धार्मिकता के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को क्या जो इच्छा को, उसका व्यवस्था को संभालने के लिए। इसलिए अन्य जाति और यहूदी जो डिबेट इत्यादि हो गए, उन लोग क्या अन्याय करता था, अन्याय से कार्य करता था, इसलिए उसको अन्य जाति कहता था। तो आज इधर क्या हो गया? वो यीशु ने इस बात को बोला, अन्याय करने वालों को, यीशु ने क्या बोला? अन्याय करने वालों को बच्चों को, धर्मियों का टुकड़ा अधर्मियों को नहीं दे सकते। मतलब मुझे धर्मियों के लिए भेजा गया है, मैं अन्यायियों के लिए, अधर्मियों के लिए कार्य नहीं कर सकता है। तो उसने क्या बोला? उसने बोला जो टुकड़ा जो स्वामी के मेज से जो गिरते, वो टुकड़ा भी कुत्ता खा सकते। मतलब मुझे कोई अधिकार नहीं चाहिए, मुझे कोई अवकाश नहीं चाहिए, मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे जो जो एकदम आखिरी जो गिरते हुए टुकड़ा, मतलब बिल्कुल बेस्ट है, उसमें भी मेरा काम सफल हो जाएंगे। हालेलुया। वो सिर्फ एक टुकड़ा जरूरत है। तो तब आप सोचे इतना यीशु उसको विरोध किया, क्योंकि यीशु इस बात को साबित करना चाहता था। यीशु इस बात को साबित करना चाहता था, मेरे पिता ने जो लगाया नहीं है। उस बात को साबित करने के लिए, उस बात के लिए परमेश्वर उसके साथ, क्योंकि इसके साथ जो लोग खड़ा है, कौन है वो लोग? बिलोंग टू जूश। और कोई नहीं था, सिर्फ उसके पूरे चेले लोग, वो चुने हुए लोग, उसके पीछे घूमने वाला सब कौन था? यहूदी थे। उन लोगों के पास एक घमंड था, उन लोगों के पास जो कुछ यीशु करना था उसके लिए करना है। लेकिन उसको उन लोग उसको कभी दाऊद का संतान करके नहीं खिला, कभी उसको स्वामी नहीं बोला, सिर्फ उसके चेलों। लेकिन इस अन्य जाति से स्त्री ने आकर क्या क्या किया? पहले इसका शब्द उसको स्वामी मतलब प्रभु मानकर अंगीकार किया। दूसरा शब्द क्या है? दाऊद उसका संतान। ये सिर्फ प्रभु नहीं है, मेरे ऊपर अधिकार रख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रविश्या में मैं रह रहे, उस प्रविश्या का एटर्नल किंग है। इसका जो किंग का परंपरा किसका है? दाऊद का। तो इसलिए वो दाऊद का संतान है, मेरे ऊपर अधिकार है उसका। और उसने बोल रहे वो बिल्कुल छोटा से टुकड़ा से मेरा कार्य सफल होता है।
मुझे और आपको समझना है, इसलिए उस कनानी स्त्री का विश्वास व्यवस्था हो। आज मेरा और आपका जीवन है इसी विश्वास है। आप मत सोचो मैं कुछ नहीं कर सकते। आपकी विश्वास आप थामे रखें। आपके विरोध के जो भी व्यवस्था है परमेश्वर बदलने में सामने। जिसके पास चुनाव है, जिसके पास अधिकार है, जिसके पास सामर्थ्य है, उसको देखकर आप डरने की कोई जरूरत नहीं। आप विश्वास स्थिर रहेगा, व्यवस्था अपना विश्वास के सामने झुकेंगे। हालेलुया। तो लो बड़ा नहीं है, अधिकार बड़ा नहीं है, बड़ा क्या है? विश्वास। परमेश्वर उस व्यवस्था को विश्वास के कारण बदल। तो यीशु ने उसको क्या बोला? इसलिए मेरे विश्वास बढ़ा। कंपेयर व्यवस्था, लोग के साथ, चुनाव के साथ, ये सब कुछ के कंपेयर करके यीशु बोल रहे बेटा कौन सा है? ये विश्वास। हालेलुया। तो आपको समझ में आ गया आपके विश्वास व्यवस्था से बन गया, लेकिन आप उस विश्वास को पूर्ण विधि से संभाल नहीं करते। हम विश्वास किधर देखते हैं? आजकल सिर्फ हम विश्वास यूट्यूब में देखते हैं और हम मगन हो जाते हैं। लेकिन आपके जीवन में एक प्रैक्टिकल ये विश्वास सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। अभी स्त्री के बारे में आप सोचें, उसको ना इस व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं, उसके पास इस व्यवस्था दिया गया नहीं। सिर्फ हम बोल सकते सिर्फ उसने जो सुने हुए बातों को लेकर प्रभु के ऊपर विश्वास किया और कोई एविडेंस बाइबल के अंदर नहीं है। उनके पास कुछ व्यवस्था के किताब का उन लोगों कुछ लोगों ने सिखाया गया उसी प्रकार की कुछ भी नहीं। लेकिन उसने जो विश्वास किया है वो विश्वास सारे व्यवस्था के, सारे चुनाव का, सब कुछ से बढ़कर जिसके पास था उन लोगों को विश्वास नहीं कर पाए। उन लोग सारे व्यवस्था बनाकर अपने परंपरा को पीछे चलते, तो कुछ भी उनके जीवन में कोई कार्य नहीं किया। मुझे और आपको इस बात को समझ, क्योंकि आज मुझे और आपके लिए इस दरवाजा खोलने के लिए अगला कदम इस स्त्री के द्वारा परमेश्वर उसके विश्वास के द्वारा, इसीलिए विश्वास से हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। विश्वास से हम सब कुछ जीत सकते हैं। विश्वास हमारे जीवन को बड़े बड़े परिवर्तन देता है। तो मुझे आप लोगों से विनती है अपने विश्वास को थामे और विश्वास हमेशा प्रैक्टिकल होगा। सेकंड पोजीशन में हम जाएंगे, आपको ये स्टोरी अभी समझ में आए। तो दूसरी बात हम देखेंगे विश्वास के लिए कितना कितना सखन करना है। अभी सच हुआ, आप एक विश्वास के कारण एक व्यक्ति के सामने आया। अभी सोचो मैं इधर पास्टर, आप विश्वास के साथ मेरे पास आया, पास्टर मेरे लिए एक प्रार्थना करो, मेरे लिए ऐसा होना है। मैं बोलेंगे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं नहीं बैठ रहा हूं, बोलो तो क्या होगा? आपका विश्वास उसी दिन टूट गया। अब बोले यार क्या बात है, हमारे कुछ भाई लोग ने मुझे बोला किसी को प्रार्थना करने के लिए लेके गए तो कितना 25,000 रुपया चाहिए प्रार्थना करने के लिए बोला। इंडिया की बात है, इधर की बात नहीं है।
तो इंडिया की बात करता हूं, तो क्या हो जाता है? अभी मैं सेकंड पार्ट बोल रहा हूं, विश्वास में आप कैसे बने रह सकते हैं, विश्वास कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? अगर आपको पास एक कॉन्फिडेंस है यीशु सामर्थ्य, अगर कुछ भी विपरीत है, आप विपरीत को सामना करने के लिए आप सामर्थ्य हो। इधर स्त्री को खुद विपरीत क्या था, खुद जिसके पास से उत्तर मिलना था, जिसके पास से चमत्कार उसके जीवन में होना है, वो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। आपके जीवन में कई बार कई लोग आपको नजरअंदाज किया होगा, तुच्छ जाना होगा, आपके लिए इतना समय नहीं दिया होगा, इसके कारण कई बार आप निराश हो जाते। लेकिन इस स्त्री ने कभी निराश नहीं, चिल्ला चिल्लाकर क्या करते रहा, पीछे चलना शुरू किया, पीछे। आखिरी में सामी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि सामी को मान में क्या होने वाला है, सामी के चेला लोगों को इरिटेट होना शुरू हो गया। आजकल ज्यादा लोग ऐसे यही प्रॉब्लम हो जाता है, सामी से बड़ा हो जाता है चेला, तो इसके कारण क्या हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। चेला लोग जाकर कई बार बोल दिया उसको चिल्लाओ मत, क्योंकि कई जगह में हम इस बात को देखा है ना, कई जगह में वो लहू बगाने वाला स्त्री के सामने, तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के सामने, और दो अंधे के पास सब लोग बोला चुप चुप चुप, लोग अभी इधर नहीं बोला, क्या बोल दिया होगा, लिखा नहीं है इसलिए हमारी बोल नहीं सकते, लेकिन बोल दिया पक्का है, बोला फिर भी वो माना नहीं है, इसलिए आखिरी में जाकर स्वामी के पास कंप्लेन लेके गया, बोला उसको देख रहे, उसको हाँ विदा कर, उसको कुछ करके, वो बहुत परेशान कर रहे हैं। तो रामी बोला करने दो, तो आगे बढ़ा, उसने सीधे बोला मेरे को देखो, स्वामी उसको कुछ जवाब नहीं दे रहे, और ना तो चेला लोग से पास कुछ जवाब है, फिर भी उसने अपना विश्वास को तोड़ा नहीं, उसने उस विश्वास को आगे बढ़ा। तो मालूम था एक उसके पास तक मैं पहुंच सकता, मेरा विश्वास इतना हट है, वो मेरे लिए कर सकता है, तो मालूम हुआ कि वो मेरा स्वामी, वो मालूम कर लिया ये दाऊद का संतान है, वो अधिकार रखते, इसीलिए वो लिखे थे। तो आपका जीवन में भी कई बार विरोध आता है, आपको विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी आप निराश नहीं हो, आपको निश्चय रखे मेरा विश्वास अटल। कई बार इधर बैठने वाला कोई भी आप सोच सकते हैं, कई बार क्या है इधर करने से, क्या पढ़ने से, क्या बाइबल पढ़ने से, क्या आराधना करने के लिए क्या है, क्या फायदा है, इसमें क्या रखा है? आपका विश्वास का कमजोरी शुरू हो जाए, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप अपने विश्वास को थामो। यीशु जानते सब कुछ, तो उसने उसके पास आया, आखिर उसका जवाब क्या था? जवाब उससे भी खतरनाक था। क्या जवाब दिया? बच्चे गए रोटी लेकर, आज ऐसे हो जाता क्या होने वाला था, इतना लेखाती होता, इतना अगर मारपीट शुरू हो जाता है, लेकिन उसने इतना जवाब, उसका जवाब इतना स्ट्रॉन्ग था, परमेश्वर ने बोला विश्वास होगा। तो हमारा विश्वास के जीवन में आपको विपरीत, बहुत कुछ विपरीत का सामना करना पड़ेगा। कभी ये मत सोचो सब कुछ ठीक है, सब कुछ मेरा ऐसे करेगा, आपको विरोध करना पड़ता है, आपको हमेशा विरोध होता है। अगर आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग है, आप कभी भी इस विरोध का सामना करने में डरते नहीं, आप कभी निराश नहीं होता, क्योंकि आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग नहीं है,
क्या हो जाता है? आप निराश हो जाएंगे। आप जैसे चाहते वैसे आपके लिए लोग नहीं करते, आप निराश हो जाएंगे। तो आज आप मनुष्यों से प्रतिफल के लिए मत करो, आपका विश्वास ध्यान में, आपके विश्वास में बढ़ा करो। इस स्त्री के विश्वास पूरे एक व्यवस्था को बदल उस दिन तक परमेश्वर संसार में जो अन्य जाति होकर अलग किया हुआ लोगों का बीच में अपने कार्य करना चाहिए। तो उसका विश्वास करें। और आज मेरा मैसेज मेजर मिशन बात आप लोगों को याद करा, आपका विश्वास विश्वास आपके अंदर हो। आप मत सोचिए नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता है, मत सोचिए। अब मत सोचिए ये इधर का लोग के विपरीत है। आपको समझना है, आप विश्वास करते तो आपके लिए नया लोग लागू हो जाए। हालेलुया। मत सोचिए ऐसा, क्योंकि बाइबल हमको सिखाते हैं हर एक अधिकार किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर। संसार में जो भी अधिकार है वो अधिकार परमेश्वर की ओर से। वो अधिकार अपने संतानों के लिए अधिकार बदल सकते हैं। भजन संगीता में लिखा है, राजा का हृदय किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। इसका मतलब क्या है? उसके हृदय में जो विचार आते हैं उसका कौन कंट्रोल करते हैं? परमेश्वर। हालेलुया। आप मत सोचो, आप मत डरो, आपका विश्वास यही होना चाहिए। आपके लिए देश के व्यवस्था को परमेश्वर बदल सकते हैं। आमीन। हम बदल सकते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, मेरा प्रार्थना है कि सब आप लोग बोलेंगे, क्योंकि इधर का जो 250 दिन फैमिली कैंपस था अभी 400 कर दिया। मुझे बहुत दुख हो गया, क्योंकि मैं इस चर्च को एस्टैब्लिश करने के समय मेरा इच्छा था मेरा हर एक भाई लोग फैमिली के साथ उधर होना चाहिए। तो इसलिए वो 400 बढ़ाया। मैं बहुत मेरा एक प्रार्थना आप लोग भी प्रार्थना करें वो वापस उस 250 में आए, क्योंकि हमें से कई लोग इधर हैं, कल अपना शादी हो जाएगी, हमारे जवान लोग सब फैमिली के साथ इधर रहते हैं। परमेश्वर सामर्थ्य करने में आप प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर सामर्थ्य। मैं बोल रहा हूँ, हमें यहाँ कई बार बोला, आप लोग को डरने के बात नहीं, ये बात परमेश्वर करने में सामर्थ्य। और आप लोग प्रार्थना करें, अद्भुत कार्य करने में परमेश्वर सामर्थ्य। व्यवस्था को परमेश्वर अपने लिए बदलेगा, आपके लिए व्यवस्था बदल जाएगी। एक दिन आप लोग मुझे फोन करके बोलेंगे, आप याद है कोई अभी आप लोग बोलेंगे पासपोर्ट से दिन आप बोला वो हो गया। मैं चाहते आप लोग सब फैमिली के साथ करें, कोई भी बैठ कर अपने फैमिली को लेकर आधा फैमिली को, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर क्या बोला, इसे जोड़ दिया प्रार्थना के विलंघन होने से बता हुआ किसी भी बात के लिए अलग नहीं रहना है। लेकिन हमारा पूरा जिंदगी कई बार हम ऐसा नहीं होना है। छोटी सी बातों में आप लोग विश्वास योग्य कैसे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर व्यवस्था को बदलेंगे ऐसे। तो इसलिए क्योंकि ये व्यवस्था आप देख सकते हैं, ये व्यवस्था एक स्त्री के विश्वास के द्वारा परमेश्वर इस व्यवस्था को बदल क्लियर बोला उससे मुंह से, मुझे उससे छोड़कर अन्य जाति के लिए नहीं भेजा गया, फिर भी वो विश्वास में था। मैं क्या हो गया, परमेश्वर मान लिया। तो उन्हें बोला तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहते वैसा ही हो। हालेलुया। हम भी उस परमेश्वर का संतान है, हम उस यीशु पर विश्वास करते हैं, हमसे भी यीशु बोल सकते हैं जैसे तेरा विश्वास है वैसा ही होने दे। हालेलुया। तो आप विश्वास करें अद्भुत कार्यों को देखने के लिए, हमारे विश्वास में कमी नहीं। विश्वास करें, बोले ये होगा, ये होगा। इधर जब बैचलर आया था 140 दिन साल था, तो अपने फैमिली को लेकर बोलता था मैं इस जगह में मेरे फैमिली को लेकर चलूंगा। बच्चा कहता था मैं उसी जगह को देखकर बोलता था मैं
मेरे बच्चे इधर ही फुटबॉल खेलेंगे। परमेश्वर सामर्थ्य उसी समय उसी साल में मेरा फैमिली को लेके आने मेरे सामने विश्वास करें अद्भुत कार्यों का हमारे जीवन में। तो ये एक सिर्फ एक मामूली बात नहीं, व्यवस्था को बदलती। तो आप उसका विश्वास बड़ा है, एक बड़ा कार्य हो गया वो नहीं, उससे बढ़कर एक व्यवस्था को परमेश्वर उसका विश्वास के कारण करे। हमारा परमेश्वर आज आपके जीवन में इसी प्रकार कार्य करे, स्ट्रॉन्ग हो जाए, विश्वास में थामे रहे, इस वजन को आप स्वीकार करें, एनकरेज हो जाए, आपके जिस बातों के लिए विश्वास के साथ थामे रहे, अद्भुत कार्य आपके जीवन में देखे, अद्भुत कार्य आपके जीवन में देखे। असंभव बात नहीं, परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए व्यवस्था को बदलने वाला परमेश्वर, हर व्यवस्था हर उसका कंट्रोल, तो आपके जीवन में बहुत सारा आशीष दे। इस वचन के द्वारा आगे बढ़ते जाए।